हाँ, तो आज सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस्ट के असर के बारे में। देखो, जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो लोगों को लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे ये लोग पिटा उठा के अस्थिर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोटेस्ट एकदम तेजी से बढ़ रहा है और इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि दिल्ली के अभी 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है सीजेपी प्रोटेस्ट के लेके और सिक्योरिटी रीजन से। देखो, रीजन कुछ भी हो, लेकिन बस सरकार ये चाहती है किसी तरीके से जंतर मंतर पे भीड़ ना हो, लोग ना आए, इसलिए पूरे मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। लेकिन बंद करने से लोग रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप मेट्रो स्टेशन के अंदर का हालत देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर का हालत देख सकते हैं और पूरा अस्त व्यस्त व्यवस्था हो चुका है। बाकी बात करें जंतर मंतर के बारे में तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और वहाँ खाना पीना बनाने का व्यवस्था नहीं था। तो जो लोग जहाँ बैठे हैं, जिनके पास पैसा है, सब लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हैं और जोमेटो वालों को कह रहे हैं कि जाके दे दीजिए, जो भी वहाँ पे भूखा जरूरतमंद है पैसा हम दे देते हैं। और वहाँ पे खाने का हालत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग कह रहे हैं तो भाई बहुत खाना आ गया है। भाई साहब, हम यहाँ देखो, यहाँ कितना बुरा हाल है। लोग बागों ने इतना खाना भेज दिया स्विगी। अब देखो, सही है कि गलत, इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो भी इंटरनेट पे अब एकदम तेजी से वायरल हो रहा है। अंधभक्तों को लगता है कि इंडियन आर्मी उनके साथ है। भ्रम में मत रहो, हम इस देश के युवा और स्टूडेंट के साथ हैं। बहुत जल्दी ही अग्निवीर का बैच निकलने वाली है। फिर देखते हैं दिल्ली पुलिस कैसे लट हो जाती है अग्निवीर के। मैं देखता हूँ। देखते हैं तुमने अपनी माँ का कितना दूध पिया है। हमसे भिड़ना, फिर बताते हैं इंडियन आर्मी क्या चीज़ है। हाँ, तो अब हम आपको दिखाते हैं पटना का प्रोटेस्ट ना। यही कारण था कि पूरे दिल्ली में लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आवो हो बिहार के लोग, आवो हो। अरे बिहार के लोग बिहार में ही गर्दा गर्दा कर दिए हैं। और वो गर्दा इतना ह्यूज था, ये प्रोटेस्ट इतना ताकतवर था कि पुलिस का हालत खराब हो गया इसको कंट्रोल करने के लिए। और कंट्रोल करने में इनको सबसे पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, इनको आंसू गैस दागने पड़े, इन पे लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन एक सबसे कमाल का चीज़ हमको देखने को मिला कि देखो, लाठी चार्ज पुलिस कर रही थी, वाटर कैनन फेंक रही थी, आंसू गम का गोला फेंक रहा था, लेकिन बिहार के लोगों पर ना कोई असर नहीं हुआ। और कोई बच्चा का पिटाया हुआ फोटो वीडियो इंटरनेट पे नहीं आया। इंटरनेट पे आया तो जानते हैं क्या आया? एक मीडिया वाले का इतना बड़का गुलौड़ी निकला था, पुलिस वाले पिटाए हुए थे और पुलिस वाले को रगेदा जा रहा था वहाँ पे जो गाड़ी लेके जा रहे थे। बाकी नेताजी का भी बढ़िया से सर्विसिंग कर रहे हैं वहाँ के लोग। कुछ उस तरीके से पटना का माहौल बन चुका है। चांद सितारा आज ले ही लेते प्राण हमारा। मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरी तकदीर अच्छी थी, मेरे अंगरक्षकों की सूझबूझ की वजह से वो छोड़ दिए। अब मैं तो हाथ लगा नहीं, मेरी गाड़ी का सारा कांच तोड़ दिए। हैं, बताइए, दिल्ली में 1 महीना से भूमिका बांध रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, हाई होगा, हाउ होगा, उसे होगा, प्रोटेस्ट हुआ तो कितने सारे बच्चे को पीट दिया गया। लेकिन वेलकम टू बिहार, ऐसा फोटो वीडियो आया है कि हम आपको दिखाएंगे तो कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा, इसलिए दिखा तो नहीं रहे हैं। लेकिन इतना समझ लो कि बिहार में बस एक दिन में ऐसा माहौल बन गया कि दिल्ली बिहार का जो प्रोटेस्ट है वो लगभग एकदम बराबर हो चुका है। बाकी कुछ लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को भी ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं, अरे तेजस्वी भैया आइए, हम लोग के लिए आंदोलन करिए, हम लोगों का साथ दीजिए। अरे अब नहीं आइएगा तो कब आइएगा? कितना दिन घूमिएगा? चुनाव में नहीं आए, कम से कम प्रोटेस्ट में आ जाइए। और नहीं आइएगा तो फिर क्यों, किस बात के लिए आपको वोट देगा? चुनाव में आके माहौल बनाने के लिए और भीड़ जमा करने के लिए। और ये जेन्युइनली लोग कह रहे हैं इस तरीके से फोटो एडिट करके, जो राहुल गांधी का एक्चुअल में फोटो था उस पर। बाकी मानना पड़ेगा भाई, बिहार का प्रोटेस्ट गर्दा गर्दा उड़ा दिए यहाँ के लोग। हाँ, तो अब बात करते हैं बिहार के एमएलसी साहब और पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। बहुत प्रेशर के बाद फाइनली नीट के स्टूडेंट के बारे में अपना पक्ष आके रखते हैं और रखने के साथ साथ इस तरीके से संतुलन में बोलते हैं, इस तरीके से आईडी पे पोस्ट करते हैं कि बाद में कहते हैं कि ना मेरा आईडी नहीं है, हमको क्या मतलब, मेरा तो हाई वाला आईडी है ना, उस आईडी से कोई मतलब नहीं है। खैर, आपको बताते हैं पहले लिखे का है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कमल का फोटो, मोदी जी ऊपर मुस्कुराते हुए उजले उजले दाढ़ी में, और फिर लिखना शुरू करते हैं, देश के युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नीट पेपर लीक मामले में
छात्रों को न्याय का भरोसा देना तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के संकल्प के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तब दे लेना धन्यवाद, बधाई देते। किस बात के लिए बधाई भाई? स्टूडेंट पीटे जा रहे हैं, इस बात के लिए भाई? आप मजाक उड़ा रहे हैं स्टूडेंट का, यहाँ पिटा रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। नीट पेपर लीक पे जीरो अकाउंटेबिलिटी है पवन भैया, जीरो अकाउंटेबिलिटी। कोई नेता को बाहर नहीं निकाला गया है, वो नेता लोग अपने वीडियो में खिखी खिखी हंस रहे हैं बच्चों की पिटाई पे, और आप कहते हैं आभार एवं धन्यवाद। खैर, माध्यम से पढ़ा आदमी के, खैर आगे बताते हैं। मेहनत करने वाले प्रत्येक छात्र का विश्वास और उनका उज्जवल भविष्य सुरक्षित रहे, यही हम सभी का संकल्प होना चाहिए। तो जब संकल्प है तो दिलवाओ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, करो रिफॉर्म, जो दोषी है उसमें बड़े बड़े लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के लोगों को दिखाओ कि इन लोगों को हमने कड़ी से कड़ी सजा दिलवाया है। तो किस बात का संकल्प भाई, किस बात का आभार एवं धन्यवाद। खैर, पवन सिंह बिहार विधानसभा परिषद सदस्य कमल का फूल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़का काम कर दिए, नीट के बच्चों के लिए आवाज़ उठा दिए। इसी तरह आगे भी आवाज़ उठाइएगा, हम लोग एकदम मुरट्ठा बांध कर लड़ेंगे आपके लिए। देखा था ना खेसारी लाल यादव को किस तरीके से खुल के आके स्टेटमेंट दे रहे थे, और 3 मिनट का लंबा वीडियो अपलोड किया था। खैर, वो सब छोड़ो, हैकर का एंट्री हो चुका है और अब न्याय मिल्क रहेगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं पैसा का ऐसा बंटवारा जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, और इसके बारे में जब आप जानोगे माथा पकड़ोगे, बाप रे बाप, हाई का है हो भाई। आपको बता दें, ये डेटा जो दिख रहा है वो छत्तीसगढ़ का डेटा है, और ये जानते हैं 18 करोड़ 57 लाख रुपया विज्ञापन के नाम पे वितरण किया गया है। देखिए, किसी को 1 करोड़ 35 लाख रुपया, किसी को 93 लाख रुपया, लाखों में सबका पेमेंट है, हजारों में पेमेंट है, और ये सारा को जोड़ के 18,57,000 रुपया हुआ है जो मीडिया को दिया गया है विज्ञापन के लिए। तो देखो, जब मीडिया को इस तरीके से विज्ञापन के लिए पैसा बांटोगे, दोगे, तो फिर इस तरीके से आपको पोस्ट तो देखने को मिलेगा। खैर, मीडिया से फाइनली भरोसा जो है वो उठ चुका है। बताओ, पाकिस्तान से मिली है ट्रेनिंग, पुलिस जवानों की लिंचिंग की कोशिश, राहुल ने पहले नीट पे चर्चा की मांग। खैर, मीडिया को बहुत तगड़े तरीके से जो कहते हैं ना, उधेड़ के रख देना, वो आरजे नावेर ने इस आर मीडिया वाले का किया है। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा है? पूछता हूँ मैं, तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ, और अपने आप से पूछिए। अपने आप से क्या पूछो, होता आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभम सिंह वाइंस के बारे में। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनके साथ मकर यादव, करण, सब लोग मौजूद थे, और ये एक बहुत सीरियस मुद्दा पे आवाज उठाते हैं और प्रशांत किशोर पे बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहते हैं, आज ये जो वीडियो बन रहा है प्रशांत किशोर जी के ऊपर बन रहा है। प्रशांत किशोर जी बाकी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहूंगा, बाकी जनता से, आप लोग उनको वोट मत दीजिएगा। वोट नहीं देने का रीजन ये है कि हम जैसे हजारों लोगों से काम करा, यानी वीडियो क्रिएटर से काम करा, उनका पैसा वो देने का काम नहीं करते। 1 नंबर का रुपया है, हम सारे क्रिएटर मीटिंग रखे और वहां पे बुला कर हमको बिहार के लिए काम करना है, बिहार को बढ़ाने के लिए, बिहार में रोजगार लगाने के लिए काम करना है। क्यों मेरा चार्ज है? क्यों इनका चार्ज? उसका 10% दिया, जो खर्चा लग रहा है वो ले लो और उसमें काम करो। और हम लोग काम किया, मेरा खर्चा भी वो नहीं दे पाए, और जाने के बाद 200 बार ऑफिस में दौड़े, आगे वहां दौड़ा, इसके बाद कोई नहीं किया। वो दिमाग नहीं लेता, पैसा देने का काम कोई नहीं कर रहा। अगर आपको ये लगता होगा कि हम किसी पार्टी या किसी लोग के बचाव में वीडियो बना रहे हैं, तो कमेंट करें, हम अगला वीडियो में प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ सारा चीजें हम रख देंगे। हमारे पास सारा एविडेंस है, उनका ही लैपटॉप का सारा डाटा हमारे पास है, वीडियो है, सारी चीजें हैं। व्यक्तिगत रूप से उनसे डायरेक्ट बात हुई थी इस मैटर पे, उन्होंने इसका जो भी जिम्मेदारी है कि ठीक है आपका काम का पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला। और हमारा लगभग भाई का 6 लाख रुपए, इनका 4 लाख रुपए, मेरे लाख रुपए समथिंग पैसा उनके पास ड्यू है, और वो पैसा देने का काम नहीं। कमेंट में कर दीजिएगा, हजारों लोग कहते हैं कि मेरा पैसा है, गाड़ी वाला, कैंटीन वाला, क्रिएटर, कितना लोग का पैसा नहीं है, इसलिए जिसको भी वोट देना है, इस बार रुपया का छोड़कर जिसको पार्टी वहां पर है उसको वोट दीजिए। नहीं तो मासूम चेहरा जाएगा लेकर बोलेगा ये करेगा, कुछ नहीं करेगा। जब हम लोग इतना किए तो हम लोग ने नहीं किया, आप लोग बिल्कुल नहीं करेगा, इनको वोट मत दीजिए। दोस्त, ये बहुत सीरियस आरोप है, और इस समय इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके का आरोप सच में ये प्रशांत किशोर पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, फिर हम सबूत भी दिखाएंगे। तो फिर सबूत का इंतजार करते हैं, जैसे कोई सबूत दिखाते हैं हम आपको जरूर यहीं पे दिखाएंगे, बस आपको फॉलो करके रख लेना है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। क्या बात कर रहे हैं, इनको नहीं जानते हैं? अरे जानते हैं भाई, हम गारंटी लेते हैं। ये
दिल्ली प्रोटेस्ट में एकदम अंधड़ा लाठी भांज रही थी और लोगों को पीट रही थी। जानते हैं इन्होंने कारनामा क्या किया है और क्यों आपको यहाँ पे इनका फोटो दिखा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डालती है और स्टोरी में उल्टा कॉकरोच का फोटो डालती है और लिखती है जो खुद का ख्याल नहीं रख सकते वो सिस्टम का क्या ख्याल रखेंगे। मतलब जो खुद को ठीक नहीं कर सकते वो सिस्टम को क्या ठीक करेंगे। खैर मैडम जी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, बस इतना कहना कि मैडम जी रील बड़ा बढ़िया बनाते हो आप। ड्यूटी के साथ साथ जो रील बनाने का कला है इससे हम बहुत प्रभावित हुए और रील जो है अब हम बनाना सीखने का सोच रहे हैं। क्या कहते हैं, कुछ अगर ट्रेनिंग व्रेनिंग हो आउटसाइड में तो जरूर दीजिएगा प्लीज। हाँ तो अब बात करते हैं मैथ मस्ती वाले विपिन मुखिया सर के बारे में जिन पे पड़ चुका है कॉपीराइट स्ट्राइक और ये दिया है खान सर ने और ये पूरी तरीके से फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक है। आपको बता दें अभी विपिन मुखिया और खान सर के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था और इस कंट्रोवर्सी में हुआ ये कि विपिन सर जो है वो बैक टू बैक खान सर पे वीडियो बनाए जा रहे थे। तब तक खान सर जो है वो 5 कॉपीराइट स्ट्राइक देते हैं विपिन मुखिया सर को और स्ट्राइक देने के बाद इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है वो देखो। स्थिति ये है, खान ने मुझे स्ट्राइक दिया है, लिखा है कि कंटेंट रिमूव्ड बाय खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्राइक ऑन 21 जुलाई 2026। कल इसने स्ट्राइक दे दिया था, शाम में वह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया दूसरा एपिसोड। वो जाकर विपिन सर मुखिया जी वाले चैनल पर देख लो, तुम्हारी बड़ी चैनल है तो चैनल को डिलीट करवा लो, हमारे हौसलों को तुम डिलीट नहीं कर सकते। तुम जितना फर्जी काम किए हो और अभी तुम पीआर टीम लगाए हो, आईटी सेल लगाए हो, एनिमेशनल वीडियो, इमोशनल वीडियो, ये सारे डायलॉगबाजी जो तुम कर रहे हो और हमें स्ट्राइक दे रहे हो, तुम कितनी भी हथियार यूज कर लो, याद रखना हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, पर ये जंजीर में जकड़ा अकेला योद्धा अब भी तुम सब पर भारी है। देखो है तो ये फेक कॉपीराइट स्ट्राइक क्योंकि जितना भी फोटो वीडियो यूज किया था वो फेयर यूज के अंदर आता है और हमको नहीं लगता है इनका चैनल डिलीट होगा। कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकलेगा और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर ये मामला जाएगा कोर्ट में और वहां डिसाइड होगा, फिर जाके इस पे कोई निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि आपको बता दे विपिन मुखिया का 6 मिलियन वाला चैनल है और वो डिलीट होना मतलब इनका पूरा करियर खत्म हो जाना। तो हमको नहीं लगता है कि आदमी लीगल एक्शन में नहीं जाएगा और उन पे एफआईआर नहीं करेगा। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं भोजपुरी बवाल के बारे में। इसको देखने के बाद पवन सिंह के फैन को तगड़ा वाला झटका लगा है और जानते हैं झटका क्यों लगा है। दोस्त आपको बता दें पवन सिंह तेज प्रताप यादव का बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था इंटरनेट पे और लोगों ने जम के गाली दिया था तेज प्रताप यादव को। मतलब अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे और वो जाके गाली दे रहे थे किसको, तेज प्रताप यादव को। लेकिन अब सारा गेम पलट चुका है और जानते हैं अब जो पवन सिंह के फैन थे कट्टर वाले वो क्या बात कर रहे हैं। पूछना ये था कि किसी स्टार के लिए स्वाभिमान मायने रखता है क्या। मतलब जिस स्टार के लिए तेज प्रताप यादव को खूब ज्यादा गालियां दिया गया, खूब ज्यादा ट्रोल किया गया, आज वही स्टार तेज प्रताप यादव के साथ किसी शो में दिख रहा है। मतलब भाई साहब इतना समझ लो कि तुम किसी स्टार को खूब मान रहे हो, उसके लिए किसी को भी गाली दे रहे हो, किसी को भी बुरा भला बोल दे रहे हो, लेकिन वो स्टार तुम्हारे इमोशन को नहीं समझने वाला है। चीटिंग करता है तू। उसके पास बहुत बड़ा का स्वाभिमान नहीं है, पैसा आएगा वो शो करने जाएगा और भाई साहब पावर कितना ही बड़ा हो, पैसा क्या तो झुकना ही पड़ता है ना। हाँ तो चलिए अब बात करते हैं अखिलेश कश्यप जी के बारे में। एकदम वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। नहीं अभी कुछ दिन पहले इंटरनेट पे पूरा माहौल बनाए हुए थे पवन सिंह को लेके कि वो कितना उसकी पत्नी रो रही है, दुआरिया दुआरिया घूम रही है, तेगो के का हो गया, वो दुर्गा नहीं थी, फलना चिल्ला कर बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे औरत को लेके पवन सिंह को ट्रोल करते हुए खुद को प्रभु श्री राम मर्यादा वाला बता रहे थे कि हम लोग से सीखिए कितने अच्छे परिवार को हम लोग रखते हैं। लेकिन आज इनका इंटरनेट पे एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गया है। कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे नहीं, हम पे भरोसा करिए, हम बताते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग में है क्या। देखो होता ये है अखिलेश कश्यप फोन पे बात कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। होता ये है कि इनका 8 साल का प्यार जो है वो बिखर गया रहता है और उसको पाने के लिए वो फ़ोन पे एकदम बेचैन रहते हैं, जिसमें कह रहे होते हैं कि देखिए हम प्यार के लिए तरस रहे हैं, इस तरीके का प्यार जो है मतलब इस तरीके का रोने वाला ही
सीन उसमें माहौल था जो इंटरनेट पे अब वायरल हो गया। देखो, आज से कुछ दिन पहले एक फोटो भी इंटरनेट पे वायरल हुआ था जिसमें अखिलेश कश्यप शराब का सेवन कर रहे थे और दावा किया जा रहा है कि वो लड़की ही इस फोटो को वायरल कर रही है जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की थी। खैर, आप लोग नहीं जानते हैं तो इस बात को जान लीजिए, अखिलेश कश्यप का बहुत पहले शादी हो चुका है और इनके 2 बच्चे भी हैं, घर द्वार भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ये इस तरीके से इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ 8 साल से रिलेशन, फोन पे बतिया रहे हैं, देखो लड़की को रख के दूसरे से बतिया रहे हैं। ये है भोजपुरी का गंदगी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। सर बाहर काफी प्रोटेस्ट बढ़ गया है, आप रिजाइन को नहीं दे रहे हैं। अरे यार मैं रिजाइन दे तो देता, मगर रिजाइनेशन पेपर ही लीक हो गया।